मर्यादा और संस्कार भारतीय मिट्टी की वो खुशबू हैं जो महलों में भी वैसी ही महकती हैं जैसी झोपड़ियों में। साल 1999 की बात है, कपूर खानदान में शहनाइयां बजने वाली थीं। माँ की ममता ने आदेश दिया कि बद्दों का आशीर्वाद लिए बिना कोई मंगल कार्य पूर्ण नहीं होता। आर्शी और रणधीर अपनी माँ की आज्ञा शिरोधार्य कर राज कपूर के पुराने मित्रों को निमंत्रण देने निकल पड़े। पहला पड़ाव था यूसुफ साहब, दिलीप कुमार का आशियाना। वहां कदम रखते ही ऐसा लगा मानो वक्त ठहर गया हो। वह घर नहीं, तहजीब का एक मदरसा था। यूसुफ साहब ने किसी पुराने दरवेश की तरह यादों की पोटली खोली और राज कपूर के साथ बिताए लम्हों की दास्तां सुनाने लगे। 2 घंटे कब बीत गए पता ही न चला। विदा होते समय उनकी दुआओं में एक दोस्त का अगाध प्रेम था, राज बहुत खुश होगा। उनके ये शब्द किसी आशीर्वाद से कम न थे। मगर जैसे ही दोनों भाई देवानंद साहब के कमरे में पहुंचे, मंजर ही बदल गया। जहां यूसुफ साहब के यहाँ अदब की सुगंध थी, वहां देव साहब के यहाँ अमरीकी चकाचौंध थी। कमरा अंग्रेजी किताबों से लदा हुआ, मानो कोई हॉलीवुड का पुस्तकालय हो। और जब देव साहब सामने आए तो रंग बिरंगे परिंदों की तरह खिले हुए थे। पीली पैंट, नारंगी कमीज और हरा स्वेटर। उनकी आंखों में बुढ़ापे की सुस्ती नहीं, बल्कि जवानी का वह जोश था जो वक्त को भी मात दे दे। देव साहब ने मुस्कुराकर कहा, बॉयज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, गर्लफ्रेंड बनाओ, शादी करो। उनकी बातें सुनकर अर्शी और रणधीर दंग रह गए। एक ओर वह दोस्त था जो यादों की गहराई में डूबा था, और दूसरी ओर यह जाबांज था जो आने वाले कल को मुट्ठी में कैद करना चाहता था। एक ही दौर के दो सूरज, मगर दोनों की रोशनी कितनी अलग थी। आज देव साहब की पुण्यतिथि पर हम उसी जिंदा दिली को नमन करते हैं जिसने सिनेमा को रंगीन बनाया।